नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में दिया गया है। यानी कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उनका अतिक्रमण होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 आर्टिकल का क्लोज 1 कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और क्लोज 2 कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, आदेश जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। और ये रिट कितने प्रकार की होती है, हमारी 5 प्रकार की। पहले आप आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस को समझिए। मान लीजिए जो अंबेडकर साहब है, उन्होंने क्या कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, संविधान की आत्मा है। उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा। लेकिन ऐसा क्यों कहा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको खुश होकर एक कार दिला दी, बढ़िया सी, जो आपके सपनों की कार है, ठीक है। और हर तरह की क्या है, जो आपको चाहिए फैसिलिटी, हर तरीके की फैसिलिटी आपको दे दी गई, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या बोला कि तुमको चाबी नहीं मिलेगी। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो भी इसी तरह थे। हमने मेहनत की, स्वतंत्र हो गए हम, फिर उसके बाद क्या है, हमें हमारे संविधान में क्या लिखे गए, मौलिक अधिकार लिखे गए। ये मौलिक अधिकार क्या है, उस कार की तरह जो पिताजी ने अपने बेटे को दी थी, ठीक है, ये कार की तरह है बिल्कुल। अब क्या बच्चे राजी हो गए कि पिताजी ने तो हमें कार दिला दी, लेकिन लास्ट में क्या बोलेंगे पिताजी की चलाने की परमिशन नहीं है, तुम्हें मैं चाबी नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन इनका कोई उल्लंघन करेगा तो तुम कहाँ जाओगे, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो इसीलिए जो ये आर्टिकल 32 है हमारा, ये चाबी का काम करता है, कहां तक पहुंचाता है, हमें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या है, हमारी 5 रिट जारी की। कौन कौन सी जारी कर सकती है, पहली है हमारी हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सहज शरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी आता है और किसी बंदे को क्या गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, कहीं सड़क पर से उसको उठा लिया, लेकिन उसकी फैमिली को उन्होंने बताया नहीं कि हमने आपके बंदे को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब उसकी फैमिली क्या करेगी, 1 दिन वेट करेगी, 2 दिन वेट करेगी, कहाँ चला गया हमारा बंदा। तो फिर क्या करेगी, वो गुम होने की शिकायत दर्ज करेगी, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में। और पुलिस वालों को क्या है, हर अधिकार का पता है, हर मामले का पता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने अपनी नोटबुक में ये लिखा ही नहीं कि हमने इस बंदे को गिरफ्तार किया है। और आप वहां फिर दोबारा जा रहे हो कि हमारा बंदा क्या है, गुम हो गया, उसको ढूंढो। और पुलिस ये बता नहीं रही कि वो हमारे पास है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट भी कुछ ना करे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये पुलिस अधिकारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या आदेश देगी, अपनी कोर्ट क्या आदेश देगी कि बंदे को प्रस्तुत करो सहज शरीर 24 घंटे के अंदर। उसको क्या बोलते हैं हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिस व्यक्ति को तुमने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा आता हमारा मैंडेमस, प्रमादेश। इसका आदेश होता है हम आदेश देते हैं। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपने देखा होगा कि जब मच्छर पनपते हैं तो क्या है, विभाग का कार्य होता है कि वहां पर छिड़काव किया जाए, ठीक है। पानी बिजली नहीं आ रही तो आप क्या सोचोगे कि जिस विभाग का कार्य है ये वो अच्छी तरह नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उस विभाग में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके तहत, RTI के तहत। क्या कर सकते हैं, RTI लगाकर उस विभाग को क्या करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो विभाग क्या है, RTI का भी जवाब नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये विभाग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, अपने लापरवाही कर रहा है कर्तव्यों के प्रति। तो क्या करो, उसको क्या देती है सुप्रीम कोर्ट, हम आदेश देते हैं कि तुम अपने कर्तव्य के प्रति क्या है,
पालन करो, उनका पालन करो, जो गांव वाले मांग रहे हैं उनको वो दो। ठीक है, आपने अखबारों में या फिर टीवी में देखा होगा कि महिलाओं के द्वारा जो होता है आईएएस ऑफिसर होता है, जिस विभाग का वो अधिकारी होता है, वहां पर मटके फोड़े जाते हैं कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। वहां पर महिलाओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाता है, बहुत सुने होंगे आपने। फिर आता है हमारा प्रोहिबिशन, प्रतिरोध, प्रतिषेध, और ये सर्टियोरी उत्प्रेषण। ये दोनों सेम, जरा सा अंतर है बस इनमें। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। इसको एक करंट की न्यूज से समझते हैं। एक आपने करंट की न्यूज सुनी होगी, ज्ञान व्यापी सर्वे। ये एक ना इसके ऊपर विवाद चला हुआ है कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद है। इसके ऊपर क्या चला हुआ है, विवाद चला हुआ है, मंदिर या मस्जिद के ऊपर। ठीक है, तो अब इस पर कौन फैसला सुना रही है, हमारी बनारस की कोर्ट फैसला सुना रही है। ये एक सर्वे करवाया है इन्होंने, और इसकी जांच पड़ताल कौन कर रहा है, एएसआई जांच पड़ताल इसकी कर रही है। ठीक है, बनारस कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाली है कि जो ज्ञान व्यापी है, विश्वनाथ की जो भूमि है वो मंदिर है या फिर मस्जिद है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट को क्या फील होता है कि इतना बड़ा मामला है और एक छोटी सी कोर्ट, मतलब लोकल कोर्ट, ये फैसला सुनाएगी क्या कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बनारस कोर्ट को क्या कहेगी, भैया आप ये काम मत करो, ये आपके डोमेन में नहीं आता है, ये काम मेरा है, तुम ये फैसला क्या है, ये जो केस है ये मेरे पास भेज दो, तुम इसका अधिकार नहीं रखते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रतिषेध, मतलब मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम ये फैसला नहीं सुना सकते। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि सूचित किया जाना, मतलब जो हमारी लोअर कोर्ट है उसने क्या है, लोकल कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया है। ठीक है, सारा फैसला सुना दिया है, और अब क्या है सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है तो वो क्या है, उस फैसले को क्या कर देगी, रद्द कर देगी। फैसला क्या माना जाएगा, वो रद्द माना जाएगा। कौन से एक्ट के तहत, उत्प्रेषण के तहत। ठीक है, और अगला आता हमारा क्यू वेरेंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या है कि आपका प्राधिकार क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि आपको पता चल गया कि आपका पड़ोसी या फिर कोई अधिकारी रिश्वत देकर लगा है। ठीक है, और या फिर उसने फर्जी डिग्री लगाई है, उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो जिस जॉब पर बैठा है, जो वो अधिकारी जो जॉब कर रहा है उसके लिए उस व्यक्ति के पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई है भी तो वो क्या है, फर्जी है, फर्जी डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, उसकी उस जॉब के लिए क्या है, क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो आपको पता है कि क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, तो फिर भी वो उस जॉब पे बैठा है, तो आप क्या करोगे, किसको बताओगे, सरकार को बताएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे मैम सरकार ने तो बैठाया उसको जॉब पर, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये व्यक्ति फर्जी डिग्री के तहत इस जॉब पर बैठा है, आप इसको क्या है, उतारिए इस जॉब से। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से क्या पूछेगी, आप किस अधिकार से इस जॉब पर बैठे हैं, आपकी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आपके पास तो योग्यता ही नहीं है कि आप इस जॉब पर बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकती है। आज की कक्षा में हमने क्या जाना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।